तो दोस्तों चलिए बात करते हैं। आज एक अमेंडमेंट हुआ है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जिसका नाम है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। इस एक्ट का प्रावधान ये था कि 31 दिसंबर 2014 से पहले ऐसे नागरिक जिन्होंने भारत की नागरिकता के लिए मांग की थी भारत सरकार से, उसको आज जाकर के उसकी सुनवाई पूरी हुई है और ये लागू हो चुका है, जिसको हम CAA के नाम से जानते हैं। इसके अंतर्गत क्या है आप ये जानिएगा। तो CAA के अंतर्गत तीन देश हैं। तीन देश कौन कौन से हैं? आपके पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश। यहाँ पर जो 6 प्रकार की माइनॉरिटी थी, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन धर्म और ईसाई, जैन और ईसाई, इनको मिलाकर के इन माइनॉरिटियों पर जो भी धार्मिक और किसी अन्य प्रकार से जो बताया गया कि ये प्रताड़ित हुई थी, तो उनको भारत में नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है, क्योंकि इनके लिए भारत के अलावा कहीं और बसने, रहने और शरण लेने के लिए कहीं और स्थान नहीं है। इस प्रकार की माइनॉरिटी को भारत में नागरिकता देने का प्रावधान सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के प्रावधान के द्वारा किया गया है। कोविड-19 की महामारी के अंतर्गत इसको कुछ दिन के लिए लागू नहीं करा जा सका, लेकिन अब जाकर के 2024 में आज से ये एक्ट लागू हुआ है। केंद्र सरकार ने अभी अभी इसकी सूचना दी है। तो बहुत ही अच्छा उन लोगों के लिए है जो बेचारे माइनॉरिटी थे किसी अन्य इन तीन देशों में, क्योंकि ये मुस्लिम बाहुल्य देश हैं और यहाँ पर इस्लामिक स्टेट इनको कहा जा सकता है। इस्लामिक धर्म के लिए यहाँ पर प्रचार प्रसार मान्यता की गई है, लेकिन ये 6 माइनॉरिटी जो थी, यानी माइनॉरिटी बोले तो ऐसे लोग जो अपने धर्म का प्रचार प्रसार कम से कम आबादी के रूप में कर रहे थे, लेकिन ये वहां पर इनकी कोई सुनवाई नहीं थी। बताया गया कि धार्मिक रूप से प्रताड़ित थे, इनको पिछड़ा माना जाता था, वहां पर किसी प्रकार से इनका कोई भी उत्थान कर मार्ग नहीं मिल रहा था, इसलिए एकमात्र इनके लिए देश बचता है भारत। तो भारत ने आज ये लागू कर दिया है नियम, और आज से ऐसे सभी लोगों को ये नागरिकता का जो प्रावधान है इसके तहत इनको नागरिकता दी जाएगी। अच्छा, इसके अंतर्गत एक जो माइनॉरिटी अपने आप को कहती है मुस्लिम, मुस्लिम को इस क्षेत्र से बाहर रखा गया है, क्योंकि ऐसे देश जहां पर और सभी जो कैंडिडेट हैं वो इसी धर्म से बिलोंग करते हो, तो वहां पर ऐसा माना जाता है कि इस धर्म के लोगों को किस प्रकार से भला वहां पर माइनॉरिटी कहा जाएगा। तो वहां की माइनॉरिटी के हिसाब से यहाँ पर जो माइनॉरिटी नहीं है उसको नागरिकता दी गई है भारत में। तो जैसे पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है, यहाँ पर इस्लामिक जो स्टेट के जो लोग हैं, इस्लामिक जो धर्म को मानने वाले लोग हैं, वो माइनॉरिटी के अंतर्गत नहीं आते हैं, लेकिन वहाँ पर हिंदू है, बौद्ध है, जैन है, सिख है, ईसाई है, ये 6 प्रकार की जो माइनॉरिटी है, इनको वहाँ पर धार्मिक रूप से प्रताड़ित माना गया, इसलिए भारत ने इसको अमेंडमेंट एक्ट के तहत इनको नागरिकता देने का प्रावधान किया है। तो और किसी प्रकार से अगर कोई जानकारी है तो आप अपने कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। ये थी आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आज से लागू हो चुका है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। इसके बारे में विस्तृत जानकारी आपको पॉलिटी की क्लास में दी जाएगी कभी। बाद बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, धन्यवाद, जय हिंद।